हेलो दोस्तों, ये छोटी छोटी स्टोरी जो इंग्लिश में दी हुई है ये वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होती है और इससे हम काफ़ी कुछ सीखते भी हैं। कुछ मोरल भी सीखते हैं, अपना इंग्लिश लैंग्वेज भी इससे स्ट्रॉन्ग होता है। ये हमें ट्रांसलेशन में भी मदद करते हैं, जैसे हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए आता है, तो उसमें भी इसमें हमें काफ़ी मदद मिल सकती है, मिलती भी है। तो यहाँ पर हम आज आपको एक स्टोरी बीरबल्स खिचड़ी इसके बारे में बताएंगे और जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उसको भी बताते चलेंगे। दोस्तों, वैसे बीरबल की खिचड़ी जो है वो अकबर एंड बीरबल, वही वाली कहानी जिसको बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, अकबर और बीरबल की कहानियाँ। तो हम जानते हैं कि अकबर एक राजा था और बीरबल उसके दरबार का दरबारी था, उसका एक पीए था जो हाजिर जवाब था। हमेशा उसके जुबान पर जवाब हाजिर रहता था, तैयार रहता था। जब कभी भी अकबर कोई सवाल पूछता तो बीरबल शीघ्र एकदम तुरंत सूनेस्ट पॉसिबल वो आंसर दिया करता था। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं बीरबल की खिचड़ी, बीरबल्स खिचड़ी। तो वंस मीन्स एक बार। वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। तो इस तरह से वंस देयर वाज अ टाइम, एक समय था, एक समय की बात है। तो इस सेंस में हम वंस का यूज़ करते हैं। वंस मीन्स एक बार। ऑन ए कोल्ड विंटर डे, विंटर मीन्स जाड़े का मौसम, विंटर डे तो जाड़ा का दिन था, कोल्ड विंटर था, ठंडा काफ़ी था उस दिन। और अकबर एंड बीरबल वर वॉकिंग बाय ए लेक, और अकबर और बीरबल दोनों साथ में एक लेक, दोस्तों ये लेक है, ये लेक के बगल से अकबर बीरबल दोनों टहलते हुए जा रहे थे। वॉक मीन्स टहलना, तो टहलते हुए जा रहे थे। अकबर स्टॉप्ड एंड पुट हिज फिंगर इनटू द फ्रीजिंग वाटर एंड immediately took it out, saying, I don't think anyone can sustain a night in this cold water. क्या हुआ? अकबर स्टॉप्ड, अकबर रुक गया, एंड और पुट हिज फिंगर, उसने अपना फिंगर रखा, कहाँ रखा? इनटू द फ्रीजिंग वाटर, काफ़ी ठंडक मीन्स एकदम बिल्कुल ठंडी पानी में, ठंडा पानी में, बिल्कुल चिल्ड था, कोल्ड था। तो उस पानी में अपना अंगुली डुबोया, एंड इमीडिएटली और तुरंत, शीघ्र, टुक इट आउट, टुक, टेक मीन्स निकालना, टुक मीन्स निकाला, इट मीन्स वही फिंगर, फिंगर के बारे में इट आया, फिंगर के बदले ये प्रोनाउन है। तो फिंगर बाहर निकाल लिया, सेइंग, यह कहते हुए कि आई डोंट थिंक एनी वन कैन सस्टेन ए नाइट इन दिस कोल्ड वाटर। क्या कहा? कि मैं नहीं समझता, मैं नहीं सोचता, आई डोंट थिंक, मैं नहीं समझता कि एनी वन, कोई भी व्यक्ति, कैन सस्टेन अ नाइट इन दिस कोल्ड वाटर, इस ठंडे पानी में एक रात या रात भर रुक सकता है। ये किसने कहा? अकबर ने कहा। किससे कहा? बीरबल से कहा। चलिए आगे देखते हैं बीरबल के क्या जवाब है। बीरबल took that as a challenge। बीरबल टू टेक एज ए चैलेंज मीन्स होता है के रूप में स्वीकार किया। बीरबल
इस बात को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। क्या कहा था अकबर ने? अकबर ने ये कहा था कि आई डोंट थिंक एनीवन कैन सस्टेन ए नाइट इन दिस कूल वाटर। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति इस ठंडे पानी में रात गुजार सकता है। तो बीरबल ने कहा, बीरबल टुक दैट एज ए चैलेंज। बीरबल उसको चैलेंज के रूप में लिया कि ऐसी बात नहीं है, ऐसा संभव है। तो उसने क्या कहा? एंड सेड, कहा, दैट मीन्स कि ही वुड फाइंड समवन, वह ऐसे किसी व्यक्ति को खोज निकालेगा, ढूंढ निकालेगा, हु कैन, जो कैन डू इट, जो ऐसा कर सकता है। कैसा कर सकता है? रात भर उस ठंडे पानी में रह सकता है। अकबर promised a sum of 1000 gold coins to whoever could spend the night standing in the cold water of the lake. अकबर promised, promise means वह तो होता है वादा करना। यहाँ अकबर ने promise किया कि अगर यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो ए सम ऑफ 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने का सिक्का मैं दूंगा उस व्यक्ति को, टू हुएवर, जो कोई भी व्यक्ति कुड स्पेंड अ नाइट, एक रात उस पानी में बिता दे, स्टैंडिंग इन द कोल्ड वाटर ऑफ द लेक, उस लेक के ठंडे पानी में खड़ा होकर। कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति उस लेक के ठंडे पानी में खड़ा होकर पूरी रात यदि वह व्यतीत कर देता है तो मैं उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। हुएवर मीन्स जो कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो। फिर क्या हुआ? बीरबल फाउंड ए पुअर मैन। अब बीरबल के दिमाग में ये घूमने लगा है कि भाई कहाँ से उस व्यक्ति को खोजें जो व्यक्ति इस तरह से इस लेक के ठंडे पानी में पूरा रात व्यतीत कर दे। तो बीरबल फाउंड ए पुअर मैन। जब उसने तलाश किया, खोजा, तो एक गरीब व्यक्ति मिला। वो कैसा गरीब व्यक्ति था? ऐसा था कि बेचारा एक एक पैसे के लिए मुहताज था। यहाँ उसने क्या देखा कि भाई 1000 सोने का सिक्का हमें मिलेगा ऐसा करने पर। तो वो एग्रीड, वह तैयार हो गया टू अंडरटेक द चैलेंज, कि ठीक है इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और इसे मैं पूरा करूँगा। अंडरटेक मीन्स पूरा करूँगा। फॉर द 1000 गोल्ड कॉइन्स, 1000 सोने के सिक्के के लिए। मीन्स अगर 1000 सोने का सिक्का मुझे मिलेगा तो क्यों ना मैं सारी रात उस लेक के ठंडे पानी में व्यतीत करूँगा मैं ऐसा। इस चैलेंज को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। फिर क्या हुआ? गार्डेड बाई 2 रॉयल गार्ड्स, दरबार के 2 गार्ड्स थे, उनके साथ द पुअर मैन स्पेंड द इंटायर नाइट स्टैंडिंग इन द फ्रीजिंग वाटर। वह गरीब व्यक्ति उस लेक के ठंडे पानी में इंटायर नाइट, स्पेंड मीन्स बिताया, इंटायर नाइट सारी रात, स्टैंडिंग खड़ा रहकर, इन द फ्रीजिंग वाटर ठंडे पानी में। तो उस लेक के ठंडे पानी में खड़ा होकर पूरा रात, सारी रात उसने गुजार दी। किसने? गरीब व्यक्ति ने, जो पुअर मैन था वो। फिर क्या हुआ? इन द मॉर्निंग, सुबह में, द पुअर मैन वॉज टेकन टू कोर्ट फॉर द रिवार्ड। उस गरीब व्यक्ति को दरबार में रिवार्ड के लिए, पुरस्कार के लिए ले जाया गया। ऑन बीइंग आस्क्ड बाय द किंग हाउ ही कुड स्टैंड इन फ्रीजिंग वाटर, ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पर, ऑन बीइंग आस्क्ड, पूछे जाने पर। किससे पूछे जाने पर? बाय द किंग, राजा के द्वारा। जब राजा ने पूछा हाउ ही कुड स्टैंड इन फ्रीजिंग वाटर, वह उस ठंडे पानी में, चिल्ड पानी में कैसे रात भर खड़ा रहा। द मैन रिप्लाइड, उस व्यक्ति ने, पुअर व्यक्ति जो था, पुअर मैन, उसने जवाब दिया। रिप्लाइड मीन्स जवाब दिया। माई लॉर्ड, हुजूर, आई केप्ट लुकिंग एट ए लैम्प दैट वॉज बर्निंग एट ए डिस्टेंस। मैं एक लैम्प की तरह, जो दूर में एक लैम्प था, जलता हुआ लैम्प,
उसकी ओर देखते हुए। आई केप्ट लुकिंग, मैं देखता रहा, एट ए लैम्प, एक लैम्प की तरफ, दैट वॉज बर्निंग, जो जल रहा था मीन्स उसमें लाइट आ रही थी, एट ए डिस्टेंस, दूरी पर। तो एक कुछ दूरी पर एक लैंप जल रहा था, उसकी ओर देखते हुए मैं सारी रात, आई स्पेंट माई इंटायर नाइट लुकिंग एट इट। तो स्पेंट मीन्स बिता दिया, इंटायर नाइट मीन्स सारी रात, लुकिंग एट इट, उससे जलते हुए लैंप की ओर देखते हुए मैंने सारी रात उस लेक के ठंडे पानी में बिता दिया। ऑन लर्निंग दिस, ऐसा सुनकर, ऐसा जानकर, द एम्परर सेड, राजा ने कहा, दिस मैन इज नॉट वर्दी ऑफ द रिवार्ड। दिस मैन मीन्स यह व्यक्ति, इज नॉट वर्दी, अयोग्य है, योग्य नहीं है। नॉट वर्दी मीन्स योग्य नहीं है, वर्दी मीन्स योग्य, नॉट मीन्स नहीं, योग्य नहीं है। ऑफ द रिवार्ड, किस चीज के लिए योग्य नहीं है? रिवार्ड के लिए, पुरस्कार के लिए। क्यों? एज मीन्स क्योंकि, बिकॉज ही कुड मैनेज टू स्टैंड, क्योंकि वह वहाँ जो खड़ा हुआ उसमें उसने एक लैंप का सहारा लिया। जो पुअर व्यक्ति खड़ा रहा सारी रात उस लेक में, ठंडे पानी वाले लेक में, वह बिकॉज ही वॉज गेटिंग वार्मथ फ्रॉम द लैम्प, क्योंकि वह जब लैंप की ओर देख रहा था तो उस लैंप से उसको गर्मी मिल रही थी, और इसी वजह से वह सारी रात उस ठंडे पानी में, लेक के ठंडे पानी में बिता दिया। अदरवाइज वह ऐसा नहीं कर सकता था। द पुअर मैन फेल्ट डूम्ड, वह गरीब आदमी बेचारा निराश हो गया। एंड हार्ट ब्रोकन, उसका दिल भी टूट गया। उम्मीद था 1000 सोने का सिक्का मिलेगा, इसलिए बेचारा उतना कष्ट भी बर्दाश्त किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, रिजल्ट निगेटिव हुआ। फिर क्या हुआ? चला गया वहाँ से। ही रीच्ड आउट टू बिरबल फॉर हेल्प, वह बिरबल के पास पहुँचा कि बिरबल जी आप मदद करिए मेरी, आपने तो कहा था कि अगर मैं सारी रात उस लेक के ठंडे पानी में बिता दूंगा तो मुझे 1000 सोने का सिक्का मिलेगा, लेकिन मिला तो कुछ भी नहीं मुझे। बिरबल डिड नॉट गो टू द कोर्ट द नेक्स्ट डे। क्या हुआ? बिरबल कहा कि ठीक है भाई, अब मुझे सोचने दो। तो अगले दिन सुबह, वो तो डेली कोर्ट जाता था, राजा के दरबार में जाता था, राजा उसके बगैर रह ही नहीं सकते थे, तो अगले दिन वो नहीं गया। नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन। अकबर विजिटेड बिरबल टू फाइंड द रीज़न। अब ऐसा जानकर जब देखा राजा कि अरे बिरबल तो आया नहीं आज, क्या बात है भाई, राजा चिंतित हो गया कि पता नहीं उसकी कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई। तो ऐसा सोचकर वह बिरबल के घर गया। वहाँ देखा, टू हिज अम्यूजमेंट, अब तो था राजा वो चिंतित, परेशान था, पता नहीं उसके नहीं आने का क्या कारण है। लेकिन जब देखा कि जब बिरबल पर उसकी नज़र पड़ी तो वह थोड़ा प्रसन्न हुआ। टू हिज अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट होता है प्रसन्न होना, तो प्रसन्नता उसको हुई। एंड द किंग फाउंड बिरबल सिटिंग बिसाइड द फायर, जब राजा ने देखा कि बिरबल आग के बगल में, आग के पास, बिसाइड द फायर मीन्स आग के बगल में बैठा हुआ है। और वहाँ और क्या देखा? विथ ए पॉट, कि एक पॉट है, एक बर्तन है जो हैंगिंग, लटक रहा है, ऑलमोस्ट 6 फीट एबव इट, उस आग के ठीक ऊपर 6 फीट के डिस्टेंस पे एक बर्तन जो था, एक पॉट था, वो लटक रहा था। ऑन बीइंग इंक्वायर्ड, जब राजा ने पूछा बिरबल से कि भाई ये क्या हो रहा है, तो बिरबल सेड, आई एम कुकिंग खिचड़ी, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। माय लॉर्ड, हुजूर मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। अकबर स्टार्टेड लाफिंग, अकबर को हंसी आ गई, वह हंसने लगा। भाई ये तो अजीब बात हो गई, 6 फीट की ऊंचाई पर तुमने वो पॉट टांग दिया है और तुम कह रहे हो कि खिचड़ी पका रहे हैं। एंड सेड, कहा, दैट वॉज इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। इम्पॉसिबल मीन्स असंभव, पॉसिबल मीन्स संभव, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। किसी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम आई एम लगा करके उसको नेगेटिव बनाते हैं,
तो पॉसिबल मीन्स संभव, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव। बीरबल सेड, इट इज पॉसिबल माई किंग, हुजूर यह संभव है। इफ ए पुअर मैन कैन स्टे वार्म बाई सिंपली लुकिंग एट द लैम्प बर्निंग एट डिस्टेंस। इफ मीन्स यदि, अ पुअर मैन कैन स्टे, कोई व्यक्ति जो गरीब है, यहाँ अ पुअर मैन मीन्स हुआ कोई गरीब व्यक्ति, अ मीन्स कोई गरीब व्यक्ति कैन स्टे वार्म, गर्मी प्राप्त कर सकता है या अपने आप को गर्म रख सकता है, बाई सिंपली लुकिंग एट द लैम्प, सिर्फ एक लैम्प की ओर देख करके, ऐसा लैम्प जो जल रहा हो उस लैम्प को देख करके वो अपने आप को गर्म रख सकता है, और वो लैम्प भी काफी डिस्टेंस पे था, एट ए डिस्टेंस था। तो आई कैन कुक दिस खिचड़ी द सेम वे, तो मैं भी खिचड़ी इस तरह से पका सकता हूँ, कहाँ प्रॉब्लम है। अकबर अंडरस्टूड बीरबल्स पॉइंट, अकबर बीरबल की बातों को समझ गया, एंड रिवार्डेड द पुअर मैन फॉर कंप्लीटिंग द चैलेंज, और फिर उस गरीब व्यक्ति को जो पुरस्कार उसको जो चाहिए था, उसने चूंकि चैलेंज को कंप्लीट किया था, पूरा किया था, कंप्लीट मीन्स पूरा करना, तो चैलेंज को पूरा करने के एवज में उस गरीब व्यक्ति को राजा ने पुरस्कार दिया, उसे पुरस्कृत किया। तो अब दोस्तों इससे हमें क्या उपदेश, क्या लेसन मिलता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, होप कैन इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्ड। यदि उम्मीद हो, आशा की किरण दिखती हो, तो व्यक्ति कठिन से कठिन मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसा कि यहाँ हमने उस गरीब व्यक्ति को उस लेक के ठंडे पानी में पूरा रात व्यतीत करते हुए देखा, या व्यतीत करने के लिए तैयार होते हुए देखा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अगर वह सारी रात उस लेक के ठंडे पानी में बिता देगा तो उसे सुबह 1000 सोने का सिक्का मिलेगा। इसलिए उम्मीद बहुत बड़ी चीज़ होती है, और इस उम्मीद में कि हमें कुछ प्राप्त होगा, व्यक्ति कठिन से कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और कमेंट भी करें, ताकि मैं और भी नए नए स्टोरी, इस तरह के स्टोरी आपको अपलोड करके देता रहूं। थैंक यू।